अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के 10 ऐसे सबक जो हम स्कूल से कभी नहीं सीखते। हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। हर पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला लाइफ लेसन जो कि हमें स्कूल नहीं सिखाता वो ये है कि हमें ना जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जो हमारी तारीफ़ की जाती है, इससे ना ओवरली अटैच नहीं होना हमें, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना हमें। इसके ना बहुत ज़्यादा रीज़न्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर हम ओवरली अटैच्ड हो जाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट से, कि हमारी तारीफ़ की है तो हम कितने अच्छे हैं, तो इस तरह से जो तारीफ़ करने वाला पर्सन है ना वो बहुत आसानी से हमें मैनिपुलेट कर सकता है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको पता होता है कि कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे यूज़ करना है अपनी बात के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट से ओवरली अटैच्ड होंगे ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे किसी ने हमारी तारीफ़ की है, तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि जो पर्सन है हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा ना फिर अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हमें क्या पसंद है या हमारी लाइफ में क्या गोल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली ना हम फिर नहीं चलेंगे। इसकी बजाय हम लोगों की अप्रूवल सीख करेंगे। हम लोगों से अपनी तारीफ़ करवाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम जो भी करते हैं ना लोग हमारी तारीफ़ करें, या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोगों को पसंद आएँ। और हम कितनी ही कोशिश कर लें, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि हम सबको ही पसंद आ जाएं। किसी को पसंद आएंगे और किसी को नहीं आएंगे। तो दूसरों को प्लीज़ करने के चक्कर में लगे रहेंगे अगर, तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी कभी भी। मतलब हमें कभी हम खुश नहीं हो सकते जब हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहेंगे। इसलिए भी ओवरली अटैच नहीं होना है हमें कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। और अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट से ओवरली अटैच्ड हो जाएंगे ना, तो जो हमको क्रिटिसिज्म मिलेगा, जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम इसको फिर प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम उसको पॉजिटिव नहीं ले पाएंगे। अगर कोई हमारी गलती भी होगी, उस पर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, हमें उसको ज़रूरत है कि हम उसको देखें, यानी कि वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, हम उसको भी नहीं देख पाएंगे। फिर जैसे ही कोई हमको क्रिटिसाइज़ करेगा ना, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। हम अपने आप को नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे, नेगेटिव समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी सेल्फ इमेज के लोग हमें पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम बना लेते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि हम कॉम्प्लीमेंट से ओवरली अटैच ना हों, तारीफ़ों से ओवरली अटैच ना हों, तो पहली बात तो हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना पर्सन, वो अगर जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स हमें दे रहा है, हमें चापलूसी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन का हार्ट जो है ना वो बहुत प्योर है, वो बंदा दिल से अच्छा है, इसको ब्यूटी दिखाई दे रही है, तभी तो वो अप्रिशिएट कर पा रहा है लोगों को। और ये इसकी ना क्वालिटी है कि लोगों को अपलिफ्ट कर रहा है वो अपनी ना अप्रिसिएशन से, अपनी बातों से। अगर इस बात का हमें ख्याल रखेंगे ना, जो हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ये उस पर्सन की भी क्वालिटी है, उस पर्सन की भी अच्छाई है कि इसको हमारे अंदर अच्छाई दिखाई दी है, तो हम भी सेल्फ ईगो में नहीं जाएंगे और फिर ना हम भी ना डाउन टू अर्थ रहेंगे। मतलब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे और हम अपनी जो क्वालिटी है ना उस पर गरूर नहीं करेंगे। दूसरा लाइफ लेसन ये है कि जो लोग होते हैं ना, जिनको हम प्रॉमिस भी करते रहते हैं कि हम कभी नहीं बदलेंगे तुम्हारे लिए, या आपको खुद को ये लगता है कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी, तो वो ना सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा सच है चेंज। तो बदलाव तो आएंगे ही ज़िंदगी में। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं ना, उनकी नेचर में बदलाव आएंगे, हमारे अंदर भी बदलाव आएंगे। बहुत से लोगों को जिनको हम आज पसंद करते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं पाते, हो सकता है आगे चलकर लाइफ में हमें इनसे बात करना पसंद ना रहे। इसका रीज़न ये होता है कि हर पर्सन ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर आप चेंज हो जाएंगे, आप मैच्योर होते जाएंगे, तो आपके प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाएंगे। लोगों के बारे में आपकी राय चेंज हो जाएगी। कैसे लोग आपको पसंद हैं, कैसी बातें आपको पसंद हैं, वो भी बदलती जाएंगी। ऐसे ही और भी लोग चेंज होते जाएंगे, उनकी भी बातें बदलती चली जाएंगी। सिमिलरली इन लोगों में क्या चॉइसेस हैं वो बदलती रहेगी। इसलिए अगर कोई पर्सन बदल गया है ना, आपको लगता है, तो
हमें ना इसकी अगर कोई मतलब हर बात की, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसकी लाइफ में जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो चुकी हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई आपको कह रहा है ना कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, तो इस बात को लेकर आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि एक ही चीज़ दुनिया में कांस्टेंट है और वो है चेंज लाइफ में। लेकिन बस हमें ख्याल इस बात का रखना है कि जो हम खुद को चेंज कर रहे हैं ना, वो हमें और हमारी लाइफ को बेटर बना रहे हों। ये ना हो कि हम नेगेटिव चेंज की तरफ जा रहे हों। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी चेंज हर इंसान में आती है, माहौल में आती है, वक्त के साथ साथ इंसान मैच्योर होता है, उसकी प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, उसकी चॉइसेस बदल जाती हैं। उसके लिए आपको रिग्रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड लाइफ लेसन ये है कि जो हमको स्कूल में ये लगता है ना कि हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो कोई पास होगा या फेल होगा, तो लाइफ में नहीं होता। ये सब लाइफ में नहीं होता। जब लाइफ के एग्ज़ाम्स आते हैं ना, यानी कि जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, तो उसमें पास या फेल नहीं होता, लॉस या विन नहीं होता। उसमें या तो हम विन करते हैं और या तो फिर हम लर्न करते हैं। यानी हम जीत जाएंगे, उस चैलेंजेस को सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम कोई बहुत बड़ा लेसन सीखेंगे जिससे कि हम आगे आने वाली जो भी चैलेंजेस होंगे ना हमारी लाइफ में, हम उनको ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो विन और लूज़ वाली जो सिचुएशन है ना, ज़िंदगी में नहीं, कभी नहीं होती। यू विन और यू लर्न, यानी कि या तो आप जीत जाएंगे और या फिर आप कोई बहुत बड़ा सबक सीखेंगे। नेक्स्ट, हमें जैसे कि ये लगता है ना कि अरे ये तो बात बात पे रो देती है और ये तो बात बात पे बोल देगा, ये तो बहुत इमोशनली वीक है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है ना, वही रो पाता है। क्योंकि रोना जो है ना, वो भी एक साइन ऑफ वीकनेस नहीं होता, बल्कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। अपने इमोशंस को प्रॉपरली एंड ओपनली एक्सप्रेस करना साइन ऑफ करेज होता है। यानी कि आप इतना हौसला है आप में कि आप अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप किसी के सामने रो सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं। जब हम रोते हैं ना, तो उस टाइम पर जो हमारे आंसू आते हैं, उनमें कुछ हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज़ कर देते हैं आंसू की शक्ल में। तो फिर इससे क्या होता है कि स्ट्रेस को हमारे माइंड से ना निकाल देते हैं आंसू, और हम फ्रेश और लाइट फील करते हैं। उन्हीं आंसुओं की वजह से हमारा जो स्ट्रेस है ना, वो आंसुओं की शक्ल में बह जाता है, ना कि वो जो धूल मट्टी चली गई हो, या अगर हम अनियन कट कर रहे हैं उस वक्त जो आंसू आ रहे हैं ना, उनमें वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ नहीं होते, जो पर्टिकुलरली जब हम स्ट्रेस में होते हैं और आंसू हमारे बहते हैं ना, उसके साथ ये रिलीज़ होते हैं। यानी कि अगर आप रो पा रहे हैं ना, तो आप अपनी बॉडी का जो नेचुरल तरीका है स्ट्रेस को रिलीज़ करने का आंसू के ज़रिए, उसको सपोर्ट कर पाते हैं। इसलिए अगर कभी भी रोना आए ना किसी बात पे, या फिर बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, तो हमें रो लेना चाहिए और उस स्ट्रेस को आंसुओं में बहा देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट लेसन ये है कि कुछ लोग ना हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, एक बार नहीं बार बार हर्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हर कोई आपको ना आके एक ही तरीके से हर्ट करके चला जाता है, हर कोई हमको हर्ट करके चला जाता है। तो उसके पीछे रीज़न पता क्या है? कि गलती उस पर्सन की नहीं है, गलती उस सिचुएशन की भी नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि अगर कोई पर्सन हमको एक बार हर्ट करता है ना, तो गलती उसकी है। लेकिन अगर वो हमें बार बार हर्ट कर रहा है ना, तो गलती हमारी है कि हम उसके साथ ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसे अपने आप को हर्ट करना अलाउ कर रहे हैं। तो यही यानी कि हमको ना स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। हमें एक ही बार में सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए उस पर्सन के बारे में, और राइट एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो दोबारा से ना हमें हर्ट ना कर सके। और अगर एक ही तरीके से लोग हमें हर्ट करके चले जाते हैं ना, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो हमसे पैसे मांग कर चले गए हैं, लेकिन हमें लौटा ही नहीं रहे हैं, और हम फिर भी सबको पैसे दिए चले जा रहे हैं उसी को बार बार, और बाद में हमें फिर नुकसान फेस करना पड़ता है, या कोई हमसे चीज़ें मांग कर चला जाता है, या किसी भी तरह की भी एग्जांपल आप लगा सकते हैं। कई तरह के लोग होते हैं जो आपको बार बार इसी तरीक़ा से, इसी बात को, एक ही बात को लेकर ना बार बार धोखा दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ही ना आज चाहता है कि हम उस चीज़ को समझ लें, यानी कि कुदरत चाहती है कि हम इस बात को समझ लें, उस चीज़ को अपन के लेकर ना अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। हमें ग्रो करना है उस प्रॉब्लम से, ताकि फ्यूचर में हमें कोई हर्ट ना कर सके।
सिमिलर बात को लेकर। तो हमें ना राइट एक्शन लेना है और वहाँ पर स्टैंड लेना सीखना होता है। एक अपनी करेज को बिल्ड करनी होती है। तो अपने आप को चेंज करके तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर कोई पर्सन एक बार हर्ट करता है ना तो गलती उसकी है, लेकिन अगर बार बार कर रहा है ना हर्ट हमें, तो गलती आपकी है। अगला लाइफ लेसन ये है कि जब हम स्कूल में होते हैं ना तो हम हमेशा एक दूसरे से compete करते रहते हैं, चाहे वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो या एकेडमिक एग्ज़ाम्स हों हमारे। हम हमेशा ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने में लगे रहते हैं और दूसरों के साथ ना compete करते हैं। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है कि हमको ना खुद के साथ ही compete करना है, दूसरों के साथ compete कभी नहीं करना होता। लाइफ कोई रेस थोड़ी है कि हमें दूसरों से आगे निकलना है। हमें अपने आप को बेटर बनाना है, अपनी लाइफ के लिए अपने गोल सेट करने हैं हमें। क्योंकि हम जब तक दूसरों से compete करते रहेंगे ना, उनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। जब तक आप एक पर्सन को क्रॉस करेंगे ना, उसके साथ compete करेंगे, उसको टारगेट बनाएंगे कि मैंने इससे आगे निकलना है। जब हम आगे निकल जाएंगे ना तो आगे हमें कोई और दिख जाएगा, फिर उसको क्रॉस करेंगे तो आगे कोई और दिख जाएगा। तो फिर इस तरह से ना हमें खुशी कभी नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस हमें तब ही मिलेगी जब हम अपने खुद के साथ compete करना शुरू कर देंगे, खुद के बेस्ट स्कोर को बीट करना शुरू कर देंगे। तो लाइफ में ना एक ही पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आपको compete करना है, और वो हैं आप खुद। नेक्स्ट लाइफ लेसन ये है कि हमको लगता है कि जो हमारा स्कूल टाइम है ना वो हमारा लर्निंग टाइम है, और उसके बाद जब हमारा करियर शुरू हो जाएगा तो वो हमारा टाइम ऑफ अर्निंग होगा। और यही सोच गलत है, क्योंकि ये जो लर्निंग टाइम है ना ये पूरी ज़िंदगी चलता है। क्योंकि जब रियलिटी तो ये है कि रियलिटी में जब हम अपनी स्टडीज़ को फिनिश करते हैं ना, हम अपने करियर वाली लाइफ में जाते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो रियल लर्निंग हमारी तब शुरू होती है जब हमें एक्सपीरियंस होता है जो भी हमने पढ़ा था। अभी तक वो एक लेसन पढ़ते हैं, एक एग्ज़ाम दिया तो पहला हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम रियल लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं ना, जब उनको अप्लाई करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो हमारी सही मानने में लर्निंग तब होती है। हम उन स्किल्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उनको और ज़्यादा अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी ग्रोथ हो करियर में, तो लर्निंग, आपने ये समझ लेना है कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होगी। आगे सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर आने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ सब सेट है। हमने यहाँ एकेडमिक लर्निंग की होती है, आगे चलकर हम प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं और रियल लाइफ लेसन समझते हैं अपने पर्टिकुलर जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट लाइफ लेसन जो है वो ये है कि हमें हमेशा ये लगता है कि जो सेल्फ केयर का मतलब है ना वो ये है कि आराम करो पूरा दिन, सो जाओ, कॉफ़ी पियो, मूवीज़ देखते चले जाओ, और यानी कि एक के बाद एक सीरीज़ देखते चले जाओ, फिर कुछ भी ऐसा यानी कि जिससे आप अपने आप को ना रिलैक्स कर सकें। जबकि सेल्फ केयर का मतलब इससे कहीं ज़्यादा वास्ट होता है। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना होता है, इसलिए कि आप अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हो, वो भी सेल्फ केयर में आता है। क्योंकि वो हमारी फ्यूचर सेल्फ की जो बेहतरी के लिए जो हम एक्शन ले रहे हैं ना, वो ये होता है कुछ पार्टी इनवाइट्स को मना कर देना। क्योंकि आपके लिए आपका जो काम है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी सेल्फ केयर में आता है। और वो जो बर्गर खाने की या पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है ना आपका, उस टाइम पे स्ट्रिक्टली नो बोलकर किसी हेल्दी ऑप्शन को चूज़ कर लेना, ये भी सेल्फ केयर में आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो भी लाइफ में अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, वो जो हम अपनी बेटरमेंट के लिए कर रहे होते हैं, हमारी बेहतरी के लिए हम डिसीजन जो ले रहे होते हैं, वो सब सेल्फ केयर में आते हैं। खुद की केयर करना कि मेरा जो फ्यूचर है ना वो मुझे लेकर प्राउड फील करे, यानी कि मुझे फ्यूचर में ना मैं अपने आप को लेकर प्राउड फील करूं कि हाँ मैंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं या मैंने अच्छी रूटीन फॉलो की है। और ऐसे एक्शन लेना कि सब सेल्फ केयर में आते हैं, ये जो हम पॉजिटिव जो भी एक्शन लेंगे, ना कि सिर्फ रेस्ट और रिलैक्स करना। अच्छा, नेक्स्ट लाइफ लेसन ये है कि दुनिया में ना बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो घर पे बैठे हैं कि कोई इनकम भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग ना कोस रहे हैं गवर्नमेंट को कि जॉब्स नहीं निकल रही हैं और मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए पैसा नहीं छोड़ा है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ तो धोखा हो गया है, ये सब। तो ये सारे रीज़न जो होते हैं ना, ये सब के सब इनवैलिड होते हैं,
क्योंकि मेन रीज़न होता है इसके पीछे ये कि वो लोग अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट है कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और उसके बाद वो एम्प्लॉयड होंगे। या फिर इनका जो माइंडसेट है ना वो ऐसा है कि वो कुछ कामों को अच्छा समझते हैं और कुछ कामों को बुरा समझते हैं। तो हमें ना ये चीज़ क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्क में जिन कामों को छोटा समझते हैं ना, वही काम बहुत खुशी खुशी दूसरे मुल्कों में जाकर कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो उनसे अर्न कर सकते हैं अपने मुल्क में रहकर भी। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होती। हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है। हमें सिर्फ बड़ी कंपनी में ही जॉब हो जाए इसका वेट नहीं करना। जिस कंपनी में हमें जॉब मिल रही है ना, स्टार्टिंग में हो सकता है हमें एक जॉब रोल दिया जाए और 10 तरह के रोल्स के काम हमें ना असाइन कर दिए जाएं। तो इससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ होगी, हमारा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारी होगी। यानी कि हम हर फन मोला हो जाएंगे। हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हमारी जो नॉलेज है ना वो इंक्रीज़ होगी। हमारा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज़ होगा, जो कि फिर आपको अगर बड़ी कंपनी में कोई वैकेंसी निकलती है ना, हमें इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम, तो फ्रेश कैंडिडेट की बजाय ना हमें प्रेफर किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की वर्किंग एक्सपीरियंस भी होगा हमारा। तो अच्छी कंपनी में जॉब नहीं लग रही ना, तो इसका वेट नहीं करना चाहिए। जहाँ जॉब मिल रही है वहाँ जॉब करें ताकि आप एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद जब अच्छी कंपनी में वैकेंसीज हों तो आप उसको अवेल कर सकें। तो इसलिए अगर आप वाकई में इनकम अपनी अर्न करना चाहते हैं ना, तो आपको खुद को बैठकर सोचना है कि मैं जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं मेरे पास, या करंट सिचुएशन है जो मेरी लाइफ में, वो करंट जो कंडीशंस मेरे साथ हैं चल रही, उनमें वो क्या काम है जो मैं कर सकती हूँ अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए, कुछ अपनी इनकम अर्न करने के लिए। और अब फाइनली ये कि हमको ऐसा लगता रहता है कि हम हमेशा जब पढ़ रहे होते हैं ना कि पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मैं बिज़नेस करूँगी और या मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगी। अब ये जो सक्सेस है ना, असल में होती क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी वजह से सब कंफ्यूज्ड हैं। सक्सेस की डेफिनेशन ना हर पर्सन की अलग अलग होती है। मेरे लिए सक्सेस कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। और हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन ना किस पे बेस्ड होती है, उसको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस मिलेगी, वो कौन सा माइलस्टोन होगा जिसको अचीव करने के बाद वो सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो आपने इस चीज़ को डिसाइड करना है कि मैंने, फ़र्ज़ करें अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने ना एक न्यूज़पेपर निकालना है, तो ये मेरा एक मतलब कि ना मेरा ख्वाब है, या मेरा एक आपके नज़दीक सक्सेस की ये डेफिनेशन है। या आप चाहते हैं कि मैं ये फ़लाँ बिज़नेस जो है ना अपना इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, जब मैं ये कर लूँगा तो मैं समझूँगी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। यानी कि आपने उसको तय करना है। जब आप उसको अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद जो लाइफ है ना वो तो जर्नी की तरह चलती ही रहेगी। जो काम है वो तो आप करते ही रहेंगे, लेकिन ये जो माइलस्टोन हिट करना है ना, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम था, वो आपने उस माइलस्टोन को डिसाइड करना है। अगर आप वो माइलस्टोन डिसाइड नहीं करेंगे ना कि हम कब सेटिस्फाइड होंगे, तो एक माइलस्टोन के बाद दूसरा माइलस्टोन, दूसरे के बाद तीसरा माइलस्टोन फाइनलाइज करते चले जाएंगे, डिसाइड करते चले जाएंगे और हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। हम ऐसी रेस को जीतने के लिए दौड़ते चले जाएंगे जिसका कि ना हमें खुद नहीं पता होता, जिसकी फाइनल जो फिनिशिंग पॉइंट ही नहीं होगा, और हमें कभी भी हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो किसी और की सक्सेस को कॉपी करने की बजाय अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन करें कि मैं कब सक्सेसफुल फील करूँगी, और उसी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए फिर आप एक्शंस, गोल्स डिसाइड करते सकते हैं। तो ये थे वो हमारे 10 लाइफ लेसन जो मोस्टली स्कूल मिस कर जाते हैं। आपने इन सब लाइफ लेसन को ज़रूर फोकस करना है और अपनी लाइफ में बेहतरी ज़रूर लेकर आनी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।